हेलो क्लास 8 चैंपियंस, मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्क्वायर एंड क्यूब के क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम स्क्वायर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे क्लास 7वीं पढ़ते, 7वीं के बाद 8वीं में आते तो उनके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर सुनने में लगता है क्या पढ़ आ गया, तो आपको दिखाता हूं स्क्वायर क्या आती है। हाँ, समझे, ये है बस खत्म। आपको समझाता हूं कैसे है। स्क्वायर का मेन पर्पस क्या होता है कि जो ये साइड होता है ना, स्टूडेंट ध्यान समझना, ये जो साइड होता है ना, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड चारों तरफ से इक्वल होता है। मींस अगर मैं बोलूं अगर ये दो है तो ये भी दो होगा, अगर ये दो है तो ये भी दो होगा। मींस चारों साइड से इक्वल वैल्यू। हम तो शेप से समझ गए कि चारों टाइप से इक्वल होते हैं। नंबर्स का क्या, नंबर्स का क्या, तो समझो ध्यान से। मान लो तुम कोई नंबर लो, नंबर लिया 2। अब इसी नंबर को मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बताओ क्या आएगा। अगर हम करते हैं तो क्या निकला 4, यही तो लिखा हूं, देखो ध्यान से। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। खुद से मल्टीप्लाई और खुद से मिलकर बना होता है। देखें तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी, 4। तो देखो इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2। ये भी क्या हो गया हमारे पास, 4 होगा ना, 2 की पावर 2। चलो सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दो तो समझ ध्यान से। मान जो 3 का हम स्क्वायर लिखनी हो तो 3 के ऊपर कुछ नहीं, चुपचाप 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये बात समझ में आया, यही होता है स्क्वायर। अगर मान जो मैं 4 का करूं स्टूडेंट, तो 4 के पावर कितना होता है, 2 लगा दूंगा, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है कि नहीं होता है। टेबल तो पढ़े होगे ना, 4 का 4 जाओ 16। चलो मुझे फटाफट प्रैक्टिस करके दिखा दो इसको क्लास में, फटाफट क्या होती है। मान जो मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा तो 1 का क्या होगा मुझे बता दो। 1, क्योंकि 1 इंटू 1 होता है। 2 का करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, सर ये हो जाएगा 4। 3 का क्या होगा, 3 का हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे। 4 का करेंगे क्या होगा स्टूडेंट, 16। इसी तरीके से बताओ 5 का क्या होगा, 25। क्यों, क्योंकि हम इसके दो दो बार करते हैं सर। 5 को 5 में करते हैं, इसमें करते हैं, 4 में 4 का करते हैं सर, इसीलिए 16 आता है। इसमें देखो, इसमें करते हैं 3 का 3 में करते हैं। तो ये सब चीज है जो आप घर में बनाना। मैं यहां तक बता देता हूं, 10 तक क्या होगा, 7 को करेंगे स्टूडेंट, 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है, 39। 8 का करोगे क्या होगा, 8 इंटू 8 64। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। 9 इंटू 9 बताना क्या आएगा। और ये क्या है हमारे पास, 10 इंटू 10, इसको बताना। ये भी बताना मुझे, 11 इंटू 11 क्या आएगा। राइट, अगर हम स्क्वायर समझ गए आप, तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या, ये क्या परफेक्ट, परफेक्ट होता है। परफेक्ट स्क्वायर मींस अगर कोई नंबर लिया, मैं यहां समझना, अगर कोई नंबर लिया, सेम नंबर होना चाहिए यहां पास, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट जो 4 है हमारे पास वो क्या है, परफेक्ट। जैसे देखो, मैं अगर इसको लिखता हूं 2 इंटू 5, तो ये कितना आता है, 10। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्यों नहीं है सर, जो नंबर यहां हो वही नंबर यहां होना चाहिए, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर में एंट्री नहीं मारता। जैसे अगर मैं लिखता हूं 4 इंटू 4, बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बना देगा सर, क्योंकि सेम नंबर यहां है, ये भी सेम नंबर है, तो क्या यहाँ पर 6, क्या हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे अगर 25 लू 25 बताओ एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, चलो चेक करते हैं। 5 इंटू 5, ध्यान से देखो, यहां दोनों सेम नंबर है, परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सभी लोग बताना कि ये बताओ 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अगर 64 की बात करें तो ध्यान से, 8 इंटू 8, अरे सर यहाँ तो सेम सेम वैल्यू आ गया, 8 और 8, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर सर मैं 80 लिख दिया तो 80 को कैसे लिखूंगा सर, 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 40। सर ये तो अलग अलग नंबर आ गया दोनों, हम कोशिश करके भी सेम नहीं कर सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या यह बात क्लियर हुआ, यही लिखा हूं यहाँ पर, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर।
इक्वल फैक्टर है ना, तो ये इक्वल फैक्टर का है पेयर, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल फैक्टर का है, परफेक्ट स्क्वायर ये इक्वल का है, परफेक्ट स्क्वायर ये इक्वल का था, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये क्या है ना, तो क्या हुआ पता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, एक बार और काट दो इसको, लो एक बार और काट दो, नहीं है, आ जाओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। वैसे तुम्हारे लिए एक दे देता हूं, इसको बताना कमेंट बॉक्स में कि बताओ ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 12, ठीक है, एक ले लो 15, 15 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बताना मुझे। चल ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया, अब तो पूरे 8वीं बौखला गया होगा, कैसे सर क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बना के दिखाओ, अरे ये है, देखो ध्यान से, मैं जानबूझ के नहीं लिखा था क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कौन होंगे बताओ, दिखाओ, मान जो मैं लिखता हूं पहला एन स्क्वायर, दूसरा लिखता हूं मैं 2n, और तीसरा लिख देता हूं मैं, चलो 2n+1, और चौथा लिख देता हूं कुछ नहीं लिख देता हूं, तो कटो, कुछ नहीं, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बता के दिखाओ। देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर मतलब हम क्या देखे थे अभी सर, यहाँ देखे थे हम कि इक्वल पेयर होना चाहिए, इक्वल इक्वल नंबर आना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ, देखो इक्वल किस में आएगा, n पर 2 है ना, मतलब n इंटू एन लिख सकता हूं इसको, यहाँ तो दिख गया, इक्वल वैल्यू दिख रहा है ना, बिना सोचे समझे मारूंगा पेयर, ये है हमारा क्या, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा नहीं, अगर इसको लिखना चाहूं सर तो इसको लूंगा 2 × n, सर ये तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं, आगे बढ़ो, ये दूसरे गोले का क्वेश्चन है, ये तो कभी हमें समझ ही नहीं आ रहा, हटाओ ना रे, क्या है, कुछ नहीं तो स्वागत करते ही उसको आसमान में उड़ा दो, समझ में आई बात है, तो हमारे पास जो हुआ परफेक्ट स्क्वायर ये होगा। अब एक क्वेश्चन, गूगली क्वेश्चन दिखाओ, क्रिकेट में खेलते हो ना गूगली, आ जाओ दिखाता हूं, ये क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ परफेक्ट, इसके अंदर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ओके, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन सर अलग अलग दिख रहा है, सही कौन होगा, मुझे ध्यान से इसके लैंग्वेज को समझो, शब्द को समझो, अ नंबर विथ एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये लाइन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से आ गया, बेईमानी कर रहे हो, मंगल ग्रह के क्वेश्चन पूछ रहे हो सर हमसे, हाँ ये देखो, तो ये क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, दो चीज है इवन और ऑड। आपको एक बात बता दूं, समझना, ध्यान समझो, इसके लिए मैं एक ग्रीन स्क्रीन लेता हूँ, हरा हरा पढ़ेंगे, हरा हरा तरीके से चलेंगे। एक बात बताओ मुझे, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो लाल लाल ले, एक बात बताना मुझे, अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 किस किस के टेबल में आता है, थोड़ा पता करो तो, 4 पता करो, अच्छा 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 4 को दो भागों में तोड़ते हैं, 2 × 2 4 परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, तो चलो अब परफेक्ट स्क्वायर, चलो ये बताओ मुझे, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इस साइड थोड़ा, 10 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, क्या 12 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। अब चलो अब समझना ध्यान से, जो 4 है, इस 4 को किस किस के टेबल में आता है, 4 बताओ तो मुझे, 1 के टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है 4, हाँ आता है, 2 के टेबल, क्या 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो नहीं आता सर, 3 के बाद सीधा 6 आ जाता है, 4 तो आता है, क्या 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में तो 4 आता ही है, ये समझ में आई बात है। 9 को लिखो, 9 को हम जब पढ़ते हैं तो 1 × और किसके टेबल में आता है बताओ, 3 के टेबल में आता है सर, और किसके टेबल में आता है, इसको हटा देते हैं, 3 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, और ये आता है तो साक्षात 9 के टेबल में, खुद के में आता है। आगे चलो 16 का बताओ, 16 1 में आता है, 2 में आता है, अरे 2 से कटता है ना 16, 3 से कटता है, नहीं कटता, 4 से कटता है, हुआ, उसके बाद कौन सा, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, क्या होगा हमारे पास सीधा 8 में भी होता है, और एक साक्षात 16 में भी होता है, ये बात समझ में आई। तो देखो इसके कितने फैक्टर है, तो गिनो, फैक्टर गिनना सिखा रहा हूं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर, इसमें कितने 3 फैक्टर, इसमें कितने आ रहे हैं, 5 फैक्टर,
ये कौन सा नंबर है बताओ मुझे? ऑड नंबर है। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। एक बात समझो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें कौन सा वैल्यू होगा बताओ? ऑड नंबर फैक्टर। ऑप्शन एक करेक्ट है, होगा ऑप्शन एक करेक्ट। इसी तरीके से अगर पूरा क्यूब भी पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और दबा के अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि मैं इसका दूसरा क्यूब का वीडियो जल्दी ला सकूं। ठीक है, बाय बाय।